हेलो फाइटर्स, कैसे हो आप सभी लोग। कैसा गया आज आपका चित्रकला का पेपर। आपके तो इस समय बल्ले बल्ले होंगे होंगे, है ना। आज आपका लास्ट पेपर था और इतना स्ट्रेस, इतना ओवरलोड लेने के बाद अब जा करके जो सुकून मिला है ना, वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा। है, सच कह रहा हूं ना। तो फिलहाल अभी हम आपको बताने वाले हैं जो आज आप पेपर दे करके आए हो उसका पेपर सोल्यूशन, फुल आंसर की। कितने क्वेश्चंस आप सही करके आए हो, कितने गलत करके आए हो, सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको अभी हम बताने वाले हैं। बस आप अपना पेपर और पेन लेकर के बैठ जाइए, फिर बाकी बातें लास्ट में करेंगे। तो जल्दी से जल्दी लेक्चर्स को शेयर कर दीजिए और हम स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चित्रकला 2026 830 जी जेड, है ना। चित्रकला 2026 830 जी जेड, इस पेपर का सलूशन करते हैं। आलेखन, है ना। अभी हम फिलहाल आपको आलेखन के 20 विकल्प का वो बताएंगे, इसके आगे फिर आपको प्राविधिक का बताएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आलेखन के जो क्वेश्चंस थे ना, जब मैंने पेपर आपके देखे, भाई इतना इजी पेपर, मतलब लिटरली दोस्तों में जो आपको दो पेपर में दो सेट में कराया था ना, लगभग मोस्टली क्वेश्चंस उसी से आए हैं। आप देख लीजिए उठा करके। फिलहाल चलिए देखते हैं। आलेखन का अर्थ है रेखाओं द्वारा चित्र बनाना, रंगों से चित्र बनाना, मूर्ति बनाना, नृत्य करना। तो पहले का जो ऑप्शन है ए इज द राइट ऑप्शन, रेखाओं द्वारा चित्र बनाना। पहले का ऑप्शन जो है ए ऑप्शन इज राइट, रेखाओं द्वारा चित्र बनाना। फिर अगला जो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये देखिए। आलेखन का मुख्य तत्व है, आलेखन का मुख्य तथ्य है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए बी सी डी, रंग योजना, रेखा, छाया, कागज। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। दूसरे का ऑप्शन नंबर बी इज राइट, दूसरे का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। स्केच का अर्थ है तैयार चित्र, प्रारंभिक रेखा चित्र, मूर्ति, रंग सिद्धांत। तो तीसरे का जो ऑप्शन होगा, तीसरे का ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक रेखा चित्र। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलिए कि कितने क्वेश्चंस आप सही करके आए हो, कितने एमसीक्यू आप गलत करके आए हो। फिर अगला जो क्वेश्चन है चौथा, की गहराई दिखाने के लिए प्रयोग होता है अनुपात का, परिप्रेक्ष्य का, रचना का, रंगीन पेंटिंग का। तो चौथा का जो ऑप्शन होगा, चौथा का ऑप्शन नंबर बी, परिपेक्ष का। किसका? परिपेक्ष का। तो चौथा का ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो गया। फिर देखिए, पेंसिल की कठोरता किससे दर्शाई जाती है? ए और बी से, एच और बी से, एक्स और वाई से, एल और एम से, है ना। तो पांचवा का जो ऑप्शन है, पांचवा का दोस्तों जो ऑप्शन है वो एच और बी है। क्या है? एच और बी है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, लाइफ स्टडी का अर्थ है, लाइफ स्टडी का अर्थ है परिदृश्य चित्रण, जीवित प्राणी का रेखांकन, मूर्ति निर्माण, इतिहास अध्ययन। तो छठवां का जो ऑप्शन होगा वो आंसर नंबर बी होगा, जीवित प्राणी का रेखांकन, जीवित प्राणी का रेखांकन। फिर क्वेश्चन नंबर 7वां जो है आपके सामने, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 3, 5, 4, 7। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं वो बताइए भाई, 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 7। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ये हमने दो पेपर आपको कराया था, दोनों पेपर में ये क्वेश्चन आया था और देखिए इसमें भी ये आया है बोर्ड के पेपर में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चारकोल का उपयोग किसके लिए होता है? रंग भरने के लिए, गहराई, छाया और प्रकाश के लिए, कपड़े डिजाइन करने के लिए, पृष्ठभूमि रंगने के लिए। आठवां का जो ऑप्शन है, आठवां का ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा? आठवां का ऑप्शन नंबर बी, गहरी छाया और प्रकाश के लिए, गहरी छाया और प्रकाश के लिए। फिर उसके बाद जो ऑप्शन है, फिर देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन 9वां जो है, क्या आउटलाइन ड्राइंग का अर्थ है? आउटलाइन ड्राइंग का अर्थ है रंगों से चित्र, रंगों से चित्र, केवल रेखाओं से आकृति, केवल छाया बनाना, चित्र में गहराई दिखाना। तो 9वां का जो ऑप्शन है वो बी इज द राइट ऑप्शन, केवल रेखाओं से आकृति। फिर देखिए 10वां नंबर जो क्वेश्चन है, आकृति संतुलन किससे तय होता है? आकृति संतुलन किससे तय होता है? अनुपात से, छाया से, रंग से, गति से। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए,
अनुपात से, किससे? अनुपात से। फिर देखिए 11 नंबर, प्रकाश और अंधकार का अध्ययन कहलाता है प्रत्यक्ष, छायांकन, अनुपात, रेखांकन। तो 11 का ऑप्शन नंबर क्या है? 11 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट, छायांकन। 11 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट, छायांकन। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, दूरी और गहराई दिखाने के लिए विधि है। दूरी और गहराई दिखाने के लिए विधि है रचना, परिपेक्ष, अंतराल, हाईलाइट। बताइए 12 का जो ऑप्शन होगा, 12 का जो ऑप्शन है वो बी इज द राइट, परपेक्ष होगा, परपेक्ष होगा, है ना। देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों आपके छोटे भाई बहन के लिए हम एक बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम आपको बता दें जो इस बार हाई स्कूल में जाएंगे या जो 12th में जाने वाले हैं उनके लिए 2026-27 का जो प्रारंभ बैच है उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर कराएंगे। पूरे सिलेबस को बेहतरीन तरीके से खत्म किया जाएगा। माना कि ये जर्नी हमारे और आपके साथ नई रही है, हम भी पहली बार जुड़े थे, उतना आइडिया नहीं था, उतना चीजें के बारे में नॉलेज नहीं था, है ना, कैसे क्या होता है। फिलहाल सीखे बहुत हैं इस साल, है ना, पूरी जी जान लगा देंगे इस बार, और अगली बार आपकी बारी, आपके भाई बहन की बारी। जल्दी से जल्दी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ये लास्ट मैसेज उन तक पहुंचा दीजिए। जीए फाइटर्स पर 20 मार्च से, जी हाँ दोस्तों 20 मार्च से 2026-27 का जो 10th का प्रारंभ बैच है वो स्टार्ट होने वाला है, 12th का प्रारंभ बैच स्टार्ट होने वाला है, एंड लाइव भी ओरिएंटेशन रहेगा शाम के टाइम, है ना। क्वेश्चंस, प्रैक्टिस पेपर्स में सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। लेक्चर्स आप यहाँ अटेंड करना। एक साल मुझे दे करके देखो ना, अगर एक साल में मैंने आपके साथ आपको ना बदल दिया तो मेरा नाम नहीं, बस एक साल। चलिए ये चीजें हम आपके लिए इंफॉर्मेशन के तौर पर लाए थे, अपने छोटे भाई बहन को साझा कर दीजिएगा। फिलहाल अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। आलेखन की मुख्य सामग्री क्या है? पेंसिल, कागज, रबर, कपड़ा, मिट्टी, लकड़ी, आरी, धातु, पत्थर, छेनी। तो 13 नंबर का जो ऑप्शन होगा, 13 का ऑप्शन नंबर ए, पेंसिल, कागज, रबर। फिर देखिए 14 क्वेश्चन जो है, 14 नंबर, रेखांकन का दूसरा नाम है आलेखन, नृत्य कला, मूर्ति कला, वास्तुकला। तो 14 का जो ऑप्शन है क्या होगा? 14 का ऑप्शन नंबर ए, आलेखन। 14 का ऑप्शन नंबर ए, आलेखन। क्वेश्चन नंबर 15, 15 का देखिए, मूल संरचना के लिए प्रयोग होती है अमूर्ति आकृतियां, ज्यामितीय आकृतियां, प्राकृतिक आकृतियां, सजावटी आकृतियां। तो 15 का जो ऑप्शन है बी होगा, 15 का ऑप्शन बी, ज्यामितीय आकृतियां, ज्यामितीय आकृतियां। फिर क्वेश्चन नंबर 16, मानव आकृति बनाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है? बाल, कपड़ा, मूल आकार, सिर, ढक, हाथ, पांव, आंखें। तो 16 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी, मूल आकार, सिर, धड़, हाथ, पांव, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। छत के केंद्र से छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त रहेगा? कोने का, केंद्रीय का, किनारी का, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का ऑप्शन जो होगा, 17 का ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय का। फिर देखिए, हाथ रंग, हरा रंग आंखों पर कौन सा प्रभाव डालता है? सामान, गर्म, ठंडा, कोई नहीं। 18 का ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठंडा प्रकाश डालता है। ये क्वेश्चन आपको हमने प्री बोर्ड में भी कराया था, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड से पहले जो हमने वायरल पेपर दिया था दो, उसमें भी कराया था। हरा रंग आंखों पर कौन सा प्रभाव डालता है? देखिए क्वेश्चन भाई, है ना, इस प्रकार हम क्वेश्चन कराए थे आपको। फिर देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है, आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं? ट्रेसिंग पेपर, नॉर्मल पेपर, चार्ट पेपर, कार्टेज पेपर। तो 19 का जो ऑप्शन होगा, है ना, 19 का जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, ट्रेसिंग पेपर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, कौन से रंग का माध्यम सबसे पारदर्शी होता है? कौन से रंग का माध्यम सबसे पारदर्शी होता है? ऑयल कलर, पेस्टल कलर, जल रंग, पेंसिल कलर।
तो 20 का जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, जल रंग। क्या होगा? जल रंग होगा, जो कि क्या होगा, कौन सा रंग? सबसे माध्यम पारदर्शी है। ये भी आपको बताया था, ये भी क्वेश्चन हमारे द्वारा ही बताया गया था आपको, है ना। तो ये आपके आलेखन के 20 एमसीक्यू रहे। इनका आंसर आप बताइए, कितने टोटल एमसीक्यू आपके गलत गए और कितने एमसीक्यू आपने एकदम राइट किए। अब चलते हैं प्रावैधिक वाले पर। जल्दी से जल्दी लेक्चर को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसको मिला करके चेक कर सके कितना सही की कितना गलत की। फिर देखिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। एक का पहले का ऑप्शन नंबर ए इज राइट, पहले का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। फिर देखिएगा कि वर्ग की चारों भुजाओं के माप को क्या कहते हैं? बड़ी छोटी, चारों भुजाएं बराबर, आमने सामने बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो भाई दूसरे का जो ऑप्शन होगा ना, बी नंबर, चारों भुजाएं बराबर होंगी। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, तीसरे का जो क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाओं के अंत का कोण बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं छोटी बड़ी हो, इनमें से कोई नहीं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर ए, तीसरे का ऑप्शन नंबर ए, जिसकी तीनों भुजाओं के अंत कोण बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाओं के अंत कोण क्या हो? बराबर हो, अंतः कोण यहाँ होना चाहिए, अंतः कोण क्या हो? बराबर हो। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक डेकाग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं? एक डेकाग्राम में कितने डेसीमीटर होते हैं? 20, 1000, 400, 100। तो चौथे का जो ऑप्शन है ना, चौथे का जो ऑप्शन होगा, चौथे का ऑप्शन नंबर बी 1000। ऑप्शन कितना है? बी नंबर, चौथे का ऑप्शन नंबर बी 1000। फिर देखिए पांचवा नंबर प्रश्न जो है, रेखा किसे कहते हैं? तीन बिंदुओं के बीच की दूरी को, सीधी रेखा को, इनमें से कोई नहीं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। कल हमने आपको प्रावैधिक और आलेखन दोनों में ये क्वेश्चंस बताया था, देख लीजिए ध्यान से। कल वाले लेक्चर में ये दोनों क्वेश्चंस हमने बताया था, देखिए आ गया कि नहीं आ गया। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को समांतर रेखा किसे कहते हैं? दो सीधी रेखा, यहां देखिए। फिर अगला क्वेश्चन है, समांतर रेखा किसे कहते हैं? दो सीधी रेखाएं, दो सीधी रेखा जो आपस में मिल जाए, सीधा रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, दो सीधी रेखाएं जो आपस में ना मिले। तो छठवां का ऑप्शन नंबर डी होगा, दो सीधी रेखाएं जो आपस में ना मिले। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां नंबर प्रश्न जो आपका है, सातवां प्रश्न, एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 14, 3, 5, 4। तो एक समचतुर्भुज में जो होती हैं 4 भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, एक वर्ग के सभी आंतरिक कोण का योग होता है 180 अंश, 360 अंश, 270 अंश, 320 अंश। तो आठवां का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज राइट। एक वर्ग के सभी आंतरिक कोणों का योग 360 होता है। आठवें का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एक घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, 4 फलक होते हैं, 5 फलक होते हैं, 8 फलक होते हैं। तो एक घन में जो फलक होते हैं वो 6 फलक होते हैं। आंसर नंबर ए इज राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण, समबाहु कोण, सरल कोण, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी होगा, सरल कोण। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, सरल कोण। 11वां क्वेश्चन देखिए, किस नंबर की पेंसिल डार्क लाइन खींचती है? किस नंबर की पेंसिल डार्क लाइन खींचती है? 2B, HB, HB, 2B। अब भाई ये भी क्वेश्चंस देखो, हमने जो बताया था आपको प्री बोर्ड में भी बताया था, उसके बाद कल के जो आपको लेक्चर्स दोनों दिए थे उसमें भी बताया था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सेम क्वेश्चंस वही है भाई। कितने क्वेश्चंस, मतलब किस नंबर की पेंसिल डार्क लाइन खींचती है? तो ऑप्शन नंबर 11 का ए होगा, 2B, 2B। भाई देखा कैसे क्वेश्चंस फंस रहे हैं हमारे। निरूपक भिन्न का इकाई होता है मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, कोई नहीं होता है। द यूनिट ऑफ रिस्पॉन्स, हाँ, द यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस इज, ये इंग्लिश बोल दिया हम, छोड़ो। 12 का जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, 12 का ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं, है ना, कोई नहीं होगा। 12 का ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं होगा। उसके बाद देखिए
क्वेश्चन नंबर 13, एक वर्ग प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? एक वर्ग प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? 1, 5, 4, 3। तो 13 का जो ऑप्शन होगा, 13 का ऑप्शन नंबर सी 4, 13 का ऑप्शन नंबर सी 4 होता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14, वृत्त की वृत्त का चतुर्थ भाग कहलाता है, वृत्त का चतुर्थ भाग कहलाता है दीर्घ वृत्त, वृत्तपाद, लघु वृत्त, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का जो ऑप्शन होगा, 14 का जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। 14 का ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, बी वृत्तपाद, वृत्तपाद। 14 का ऑप्शन नंबर बी वृत्तपाद होगा। वृत्त का आकार कौन सा है? त्रिभुजाकार, गोलाकार, फिर वर्गाकार, आयत, और एक ये। तो वृत्त कैसा होता है? गोल होता है, गोल गोल होता है। देखो ये भी क्वेश्चन आ गया। देखिए भाई वही क्वेश्चन सेम है वृत्त वाला, है या नहीं है? बताइए अब आप कमेंट बॉक्स में। बहुत क्वेश्चंस फंसे हैं भाई, लिटरली मोस्टली क्वेश्चंस उसी पेपर से आए हैं जो हमने आपको दोनों सेट के दिए थे। किस आयत, कह रहा था भाई कि जो आर्ट का पेपर है बहुत लिमिटेड क्वेश्चन रखता है, फिक्स रखते हैं, वो उससे बाहर क्वेश्चन दे ही नहीं सकते। और देख लीजिए मोस्टली वही हुआ। किस आयत की दो संलग्न भुजाओं का मध्य कितने कोण का होता है? 60, 90, 135, 180 अंश। तो 16 का ऑप्शन जो होगा बी होगा, 90 अंश होता है। 17 नंबर, किस वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा व्यास में बटा होता है? 1:2 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में, 2 समान भाग में, 2 असमान भाग में। 17 का ऑप्शन नंबर सी 2 समान भाग में। 17 का ऑप्शन नंबर सी 2 समान भाग में। 18 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, वृत्त की परिधि के आंशिक भाग को कहते हैं त्रिज्या, व्यास, चाप, इनमें से कोई नहीं। तो वृत्त के परिधि के आंशिक भाग को क्या कहते हैं? बताइए। 18 का ऑप्शन नंबर सी, 18 का ऑप्शन नंबर सी चाप। 18 का ऑप्शन नंबर सी चाप। 19वां प्रश्न जो आपके सामने है देखिएगा, 19वां प्रश्न जो आपके सामने है देखिएगा कि चार रेखाओं से घिरी आकृतियां कहलाती हैं, चार रेखाओं से घिरी आकृतियां कहलाती हैं वर्ग, आयत, चतुर्भुज और सभी सही। तो 19 का जो ऑप्शन है, 19 का ऑप्शन नंबर डी सभी सही, सभी सही। फिर लास्ट विकल्प है भाई आप सभी का, ये लास्ट विकल्प देखिए प्रावैधिक का, निम्न में से न्यून कोण है 45 अंश, 90 अंश, 180 अंश, 195 अंश। बताइए लास्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा? 45 अंश। तो ये 20 आपके प्रावैधिक रहे, 20 आपके आलेखन रहे। कमेंट बॉक्स में टोटल बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही गए और कितने क्वेश्चन गलत गए। अब चलते हैं इसके वर्णनात्मक वाले क्वेश्चंस को देख लेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस दिए थे। प्राकृतिक दृश्य चित्रण, ये देखिए कह रहा है कि अपनी ड्राइंग शीट पर पहाड़ी दृश्य चित्रण 20x15 सेंटीमीटर में सृजित कीजिए जिसमें मानव अथवा पशु आकृतियां होना अनिवार्य है। इसे जल रंग अथवा पेस्टल रंग से पूर्ण कीजिए। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। सही रेखांकन एवं परिप्रेक्ष्य के लिए 10 नंबर, सही एवं उपयुक्त संयोजन के लिए 5 नंबर, सौम्य एवं उपयुक्त रंगों का योग 10 नंबर, सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण के लिए 5 नंबर। ठीक, उसके बाद आप चलिए यहां देखिए, ये अथवा आलेखन में जब आएंगे, आलेखन में जब आएंगे, आलेखन में जब आएंगे, चतुर्भुज में केवल एक इकाई द्वारा मौलिक आलेखन बनाइए और उसे भारतीय पुरुष एवं तितली की आकृति से पूर्ण कीजिए। कम से कम 3 रंगों का प्रयोग कीजिए। माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। आलेखन में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। इकाई की मौलिकता, लयात्मक रेखांकन, रंगों का चयन एवं आकर्षण, सामान्य प्रभाव। 10 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, इन सब चीजों के लिए इस प्रकार के दो आपको आलेखन क्या कह रहे हैं इसको, प्राकृतिक दृश्य का हो गया। अब चलते हैं प्रावैधिक वाले पर। ये देखिए प्रावैधिक वाले पर, निम्न 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। रचना में निर्दिष्ट रेखाएं
रचनात्मक रेखाएं एवं अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हों, पूरा रफ कार्य श्वेत फुल स्केप पेपर पर करें और उत्तर पत्रक के साथ संकलन करें। इसके लिए है ना सब नंबर्स बताए गए हैं आपको। क्वेश्चंस चलिए देखते हैं। एक त्रिभुज खा का खा गा की रचना कीजिए जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है तथा जिसकी भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 में है। 5 सेंटीमीटर का एक वर्ग ज्यामिति विधि द्वारा बनाइए तथा इसके अंतर्गत बड़े से बड़ा अर्धवृत्त खींचिए। 10 नंबर। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक आयत की रचना कीजिए 10 का। फिर देखिए अगला प्रश्न जो है एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिसका निरूपक भिन्न 1/30 दिया गया है जिसके द्वारा मीटर और डेसीमीटर की दूरी पढ़ी जा सके। इस मापनी पर 2 मीटर 4 डेसीमीटर की दूरी दर्शाइए। एक आयत व आ बा सा डा की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर हो। इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए। 10 नंबर का है ना। तो ये आपके हो गए प्रावैधिक के। अब चलते हैं स्मृति चित्रण पर। ये लास्ट क्वेश्चन आपका स्मृति चित्रण पर देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल द्वारा बनाइए। 15 सेंटीमीटर का। छाता और बक्सा, सुराही बताया था, देखिए आ गया, लालटेन आ गया। सुराही हमने बताया था, छाता भी बताया था, है ना। सुराही, छाता आ गया, लालटेन आ गया। इसके 6 प्लस 2 नंबर 4, 10 नंबर हो गए। फिर अगला जो क्वेश्चन था उसमें आपको अनार पत्तियां सहित लौकी, 2 टमाटर या फिर हाँ ये बनाना था। इसके भी 10 नंबर। तो ये आपके पेपर हुए खत्म। तो एक बार कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स एंड माय डियर फाइटर्स कि आपके पेपर्स तो समाप्त हो ही गए। बहुत बेहतर परफॉर्मेंस आप लोगों ने किया, है ना। रिजल्ट पर हम ध्यान नहीं देते क्योंकि रिजल्ट जो होगा वो देखा जाएगा। अभी चिल करिए, 10 से 15 दिन खुद को रिलैक्स दीजिए, आराम करिए, खूब घूमिए, टहलिए, मौज मस्ती कीजिए। उसके बाद 16वें दिन आप उठिए, अपना डिसीजन लीजिए हमें लाइफ में क्या करना है ना। क्योंकि समय बहुत छोटा होता है, हमें उसका बहुत ध्यान से उसकी यूज करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके एक डिसीजन से आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाए और आपके एक डिसीजन से आप जो भी करना सोच समझ कर करना, है ना। और 20 मार्च से आप सभी के छोटे भाई बहन जो 9th 10th में हैं उनके लिए और जो इंटर में जाने वाले हैं उनके लिए, इंटर वालों को हम मैथ और इंग्लिश खुद पढ़ाएंगे। उसके बाद हाई स्कूल वालों का मैथ, इंग्लिश और हिंदी, इन तीनों चीजों की प्रिपरेशन हम कराने वाले हैं यूट्यूब पर। तो ये इतना संदेश आप लोग अपने छोटे भाई बहन और जो इंटर वाले हैं उन तक पहुंचा दीजिएगा, जो बड़े भाई बहन है ना। तो एक बार फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर लाइफ एंड गेट वेल नाउ। एंड लास्ट में यही बोलूंगा कि अगर कुछ हमसे ऐसा हुआ हो, कई बार चीजें ना आपके मुताबिक हो पाई हो या सही समय पर हम ना दे पाए हो, तो उसके लिए हाथ जोड़कर आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और कहीं ना कहीं आपका हमारा साथ बहुत बेहतरीन रहा है और मिलकर के बहुत अच्छा मचा है। मिस यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस जर्नी टू ऑल ऑफ यू। सो बाय बाय, टेक केयर। लेक्चर एंड करते हैं।